Namaste all of you. Myself yoga teacher Harvi Sharma. Welcome to my YouTube channel Harvi Sharma. So today we talk on the मुद्राज। आज हम मुद्राज के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले मुद्रा शुरू करने से पहले आज मैं बात करता हूं कि जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं, यानी कि जो लोग पहले से हैं तो कोई बात नहीं, जो लोग नए इस चैनल पर आए हैं तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ तो आपको टाइम से उसका अपडेट मिलता रहे। तो आज हम बात करते हैं मुद्राज के बारे में। मुद्राज, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, मुद्रा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमारे योग के अंदर मुद्राओं का बहुत ही महत्वपूर्ण इनका रोल है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये इसकी जानकारी है। तो अब हम बात करते हैं इसके अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक। तो मुद्राज का विवरण महर्षि गणेश ने गणेश संहिता में और हठ योग प्रतिकाम स्वामी स्वात्मराज जी ने किया है। दोनों ही ग्रंथों में इसका विवरण है। तो मुद्रा, हम सबसे पहले हम बात करते हैं मुद्रा किसको बोलते हैं। मुद्रा यानी कि हम भाग भंगिमा या पोस्चर के बारे में हम मुद्रा बोलते हैं। मुद्रा जैसे कि आप मुद्रा हम धन को भी बोलते हैं, यानी कि हमारी जो मुद्रा, यानी कि हमारा जो हमारे देश की जो मुद्रा होती है, यानी कि हमारे यहाँ रुपए से कहीं अलग अलग देश के अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग मुद्रा होती है। तो इस प्रकार से तो मुद्रा, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, मुद्रा यानी कि धन। तो जब धन सबके पास आता है तो धन जब मिलता है तो लोग को खुशी होती है, यानी कि प्रसन्नता होती है। और मुद्रा का मतलब प्रसन्नता से भी लिया जाता है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से हमारा स्वास्थ्य बढ़ता है तो उसके लिए भी हमको बड़ी प्रसन्नता जाहिर होती है। सभी लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो अब हम बात करते हैं मुद्राज का अभ्यास किन लोगों को करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या है उसकी जानकारी है। अगर हम टेक्स्ट बुक में चलते तो मुद्राज के बारे में, मुद्राज का अभ्यास बहुत ही सुंदर अभ्यास है। और जैसे कि हम सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करते हैं, जैसे सूक्ष्म व्यायाम को आप रोगी लोग भी कर सकते हैं और निरोगी लोग भी कर सकते हैं, ऐसे ही मुद्राज का अभ्यास अमूमन इसके लिए किसी आपको योगा प्रोक्स की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई ज़्यादा विशेष स्थान की कोई आपको आवश्यकता नहीं होती। आप अपने बिस्तर पर भी बैठ के कर सकते हैं। बट इसकी अवेयरनेस की आपको जानकारी है, क्योंकि बहुत सारे योगा टीचर्स आसन वगैरह करते हैं, प्राणायाम करते हैं, लेकिन जो इसके जो योग मुद्राज के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। तो आज हम योगा के बारे में, जो हमारी मुद्राज हैं, योग मुद्राज के बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार से इसकी बहुत सारी सावधानियां, काउंटरइंडिकेशंस, और इसकी जानकारी श्री शिव जी महाराज ने पार्वती जी को दिया था। तो ये बहुत ही गुप्त क्रियाएं होती हैं, लेकिन आज के युग में सभी लोग स्वस्थ रहें कैसे और अपने आप को हम निरोगी रखें। जो लोग रोगी हैं तो अपने रोग को दूर कर सकते हैं, और जो लोग स्वास्थ्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, यानी आगे भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने आप को बीमार नहीं रखना चाहते, यानी अपने आप को निरोगी देखना चाहते हैं, तो वो लोग इसका निरंतर अभ्यास करें। जिनके अंदर डेडिकेशन है, जो अपना पूर्ण तरह से टाइम दे पाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी क्रिया है। तो इस प्रकार से मुद्राज, अगर मुद्राज के बारे में बात करते हैं तो मुद्राज के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि हस्त मुद्राएं, हमारे हाथों की मुद्रा जिसको हम बोलते हैं। हेड मुद्राएं यानी कि हमारी मन मुद्राएं, हमारी मन मुद्राएं, हस्त मुद्राएं, हमारी काया मुद्राएं, और हमारे बंद, और उसके बाद आधार मुद्रा। इस प्रकार की 5 प्रकार की मुद्राएं होती हैं। तो आज हम बात करते हैं मुद्राज के बारे में। आज मैं केवल आपको इस प्रकार के बारे में आज आपको हस्त मुद्राओं के बारे में जानकारी दूंगा। हस्त यानी कि हमारा हाथ, आप नाम से समझ सकते हैं हस्त मुद्रा, जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं कि हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर के बना है। तो इस प्रकार के 5 तत्व हमारे शरीर में कौन कौन से हैं? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। तो हमारे हस्त की जो फिंगर्स हैं, यानी कि इसको हम हस्त मुद्रा बोलते हैं, तो वो हमारे किस किस तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं, किस किस तत्व को दर्शाती हैं, आज मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं हस्त मुद्रा। हस्त मुद्रा के अंदर सबसे पहले आता है हमारा अंगूठा, जिसको हम थंब बोलते हैं। तो ये हमारा फायर, यानी कि हमारा अग्नि तत्व, हमारे अग्नि तत्व को ये रिप्रेजेंट करता है। देन आफ्टर हमारी इंडेक्स फिंगर, जिसको हम तर्जनी उंगली बोलते हैं, इसको हम एयर यानी कि वायु मुद्रा के नाम से जानते हैं। ये वायु को इंडिकेट करती है। और देन आफ्टर हमारी मिडिल फिंगर, यानी कि इसको हम बोलते हैं आकाश मुद्रा, यानी कि हमारे जो आकाश सबसे ऊंचा, आप नाम से भी जान सकते हैं, जैसे आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि आकाश की हाइट सबसे ज़्यादा है,
तो हमारी मिडिल फिंगर सबसे बड़ी है, तो ये हमारे आकाश तत्व को रिप्रेजेंटेट करती है। देन आफ्टर हमारी आती है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा हमारी, जिसको हम रिंग फिंगर के नाम से जानते हैं, जिसमें अंगूठी पहनाते हैं शादी के समय पर, इसको हम रिंग फिंगर के नाम से भी जानते हैं। देन आफ्टर आती है हमारी कनिष्का यानी छोटी उंगली, और इसको हम जल तत्व से रिप्रेजेंटेट करते हैं। जल यानी कि आप नाम से जैसे आप समझ सकते हैं पृथ्वी के अंदर जल होता है, तो ऐसे ही हमारी पृथ्वी के बाद में हमारी छोटी उंगली यानी हम कनिष्का उंगली इसको बोलते हैं, तो ये हमारी जल तत्व को रिप्रेजेंटेट करती है। जल तत्व ज़मीन के अंदर होता है, सबसे छोटी है, उसके अंदर पृथ्वी तत्व आता है। पृथ्वी तत्व हमारा, जिस पे आप हम लोग बैठे हैं, काम कर रहे हैं, संपूर्ण संसार जिसके ऊपर है। देन आफ्टर आकाश तत्व हमारा सबसे ऊपर है, आप देख सकते हैं। देन आफ्टर हमारा वायु तत्व का लेयर उसके नीचे रहता है। वायु तत्व आकाश में विचरण करता है। आप वैसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे हम हाइट में जाते हैं ऐसे ऐसे हमारा वायु हमारा कम होता चला जाता है, यानी ऑक्सीजन की कमी होती चली जाती है। और उसके बाद आता है हमारा अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व हम अमूमन सबसे नीचे यानी अग्नि का निवास रहता है, यानी कि यहाँ पर हम पृथ्वी के समानांतर ही तकरीबन इसको हम अपना उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार के ये तत्वों से भी आप जान सकते हैं, दोबारा से आप देख सकते हैं। और मैं आपको इसका एक फार्मूला बताता हूँ कि FASEW, यानी कि आप जैसे फेस वॉश करते हैं, आप चेहरे को धोते हैं तो आप फेस वॉश सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो FACE वो फेस वाला नहीं है, ये फेस के तौर पे ही आप इस्तेमाल याद रखें। FASEW फेस आप इस्तेमाल याद रखें, यानी कि F मानी फायर, A फॉर एयर, S फॉर स्पेस, E फॉर अर्थ और W फॉर वाटर। तो आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व और हमारा अंगूठा यानी कि हम इसको जो बोलते हैं थंब, ये हमारा अग्नि तत्व। इस प्रकार से आप ये हमारी 5 उंगलियां हमारी 5 तत्वों को रिप्रेजेंटेट करती हैं। तो इस प्रकार से मैं आज आपको हस्त मुद्रा के बारे में, आगे इससे बहुत सारी मुद्राएं बनती हैं, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। और मैं आशा करता हूं कि आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे और इसका बेनिफिट्स ले पाएंगे। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल हरवीर शर्मा के नाम से है। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे कि मुझे पता लग पाए कि आप लोग देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। और मैं आपके नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर के आऊँगा, तो मैं आपको इसके बारे में पूर्ण जानकारी धीरे धीरे आपको देता रहूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी प्रैक्टिस बरकरार रखें। हरिओम सभी को।